तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पाकिस्तान के बड़े लोग जो हैं और जो रिटायर्ड भी हुए हैं, वो लोग जिस जगह पे रहा करते थे उस इलाके में, उन्हीं में से एक थे शौकत अली मुकादम। शौकत अली मुकादम पाकिस्तानी फॉरेन सर्विस से थे और ये एम्बेसडर रहे, डिप्लोमेट रहे। साउथ कोरिया में ये एक एम्बेसडर के तौर पर इन्होंने काम किया, कजाकिस्तान में एम्बेसडर के तौर पर काम किया और भी कुछ देशों में काम किया। और जब जहां इनकी पोस्टिंग होती थी तो अपने परिवार के साथ ये जाया करते थे। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नूर मुकादम। अभी उम्र 27 साल की पूरी हुई नूर, और इस्लामाबाद में रहा करती थी। 19 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए टाइम के साथ बता रहा हूं, वक्त के साथ, क्योंकि जो FIR दर्ज की गई है वो FIR उर्दू में है और मुझे बहुत जमाने के बाद एक उर्दू में FIR पढ़ने को मिला। तो पाकिस्तान के एक साइट पर, और न्यूज चैनल का उनका अपना वेबसाइट है, उस पर उन्होंने पूरा FIR पब्लिश किया है। तो उस पूरे FIR को मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा। तो FIR में ही जुर्म की बहुत सारी कहानियां सामने आ जाती हैं जांच से पहले। तो इस FIR को लिखाया था शौकत अली मुकादम ने, और इस FIR में उन्होंने लिखा है कि 19 जुलाई को सुबह वो घर से बाहर निकलते हैं अकेले, क्योंकि बकरीद के लिए उन्हें बकरा खरीदना था, तो मंडी जाते हैं। पीछे में उनकी बीवी थी और बेटी थी, लेकिन कुछ देर के बाद उनकी बीवी का फोन आता है और वो बताती हैं कि वो भी किसी ईद की खरीदारी के सिलसिले में बाहर जा रही है और वो घर से अकेले बाहर निकल गई। अब घर में बची अकेली नूर मुकादम, 27 साल की इनकी बेटी, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। शाम को शौकत अली मुकादम अपने घर लौटते हैं, इस्लामाबाद में उसी जगह पर, उसी पॉश कॉलोनी में। जब घर लौटते हैं तो पाते हैं कि बेटी है नहीं। उनकी वाइफ घर के अंदर मौजूद थी, वो उनसे पूछते हैं तो बताती है कि जब मैं घर आई तो नूर नहीं थी घर पर, और मैंने उसको फोन किया, फोन स्विच ऑफ था। तो ये दोनों, उनको लगता है कि चलो कुछ आसपास गई होगी। थोड़ी देर के बाद फिर फोन ऑन हो जाता है और शौकत अली नूर से बात करते हैं, फोन करके पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तो नूर जवाब देती है कि मैं लाहौर आ गई हूं और बकरीद से पहले आ जाऊंगी। ये 19 की बात है, उसने कहा था कि मैं 20 तक आ जाऊंगी, तो आप परेशान ना हो, बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ हूं और मैं लाहौर से लौटाऊंगी। ये कह के उसने फोन काट दिया। अब शौकत अली, उनकी बीवी को थोड़ा सुकून मिला कि चलो भी बेटी से बात हो गई, वो ठीक ठाक है, खैरियत से। लेकिन रात करीब 10 बजे के आसपास अचानक शौकत अली के मोबाइल पर घंटी बजती और वो फोन उठाते हैं। जैसे ही फोन उठाते हैं, सामने वाला जो कुछ कहता है वो उससे बिल्कुल सिहर उठते हैं। सामने वाला बताता है कि मैं इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, उस पुलिस थाने का नाम भूल रहा हूं, और आपकी बेटी का कत्ल हो गया है, आप फौरन थाने आ जाइए। यह सुनते ही मानो बिजली गिर पड़ी हो। शौकत अली बदहवास अपनी बीवी को बताते हैं, फिर उसके बाद दोनों रोते चीखते घर से निकलते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, इंस्पेक्टर से मिलते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें बताता है, फिर कहता है कि चलिए मैं आपको उस जगह पे ले चलता हूं जहां आपकी बेटी का कत्ल हुआ। इसके बाद इंस्पेक्टर उनको अपने साथ लेकर पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक अरबपति शख्स उनके घर पर ले जाता है। और उसकी वजह यह थी कि जहीर नाम का एक नौजवान उसी घर में रहता था, जहीर जाफर इसका नाम, और ये एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। जाफर ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस था एक तरह से। बहुत सारी कंपनीज हैं इसकी, जिनमें जाफर ग्रुप ऑफ कंपनी, इसके अलावा मल्टीपल और भी इसके कंपनी थे, जाफर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जाफर जीज प्राइवेट लिमिटेड, SM जाफर प्राइवेट लिमिटेड, AGCL ट्रेवल एंड टूर्स, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत जाहिर जफर, एक जाफर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेंबर, इसके घर पर पुलिस लेकर जाती है। तो जब वो वहां जाते हैं तो शौकत अली को हैरानगी नहीं होती, इसलिए कि वो जहीर जाफर को अच्छे से जानते थे। बहुत पहले उनके घर पे भी आना जाना था और उनको ये मालूम था कि ये नूर का दोस्त है। लेकिन हाल के कुछ वक्त से उन्होंने जहीर जाफर के बारे में कुछ सुना नहीं, ना ही नूर से, पर उन्हें मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं और उसके बाद पुलिस वाले जब शौकत अली को उस कमरे में ले जाते हैं जहां नूर की लाश पड़ी थी, वो लाश देखकर शौकत अली के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो फौरन वहां से निकल जाते हैं। खून से लथपथ लाश फर्श पर पड़ी थी, सर धड़ से अलग था, सर को काट डाला गया था और जिस्म से अलग कर दिया गया था। बहुत ही बेरहमी से यह कत्ल हुआ।
हालांकि कत्ल अपने आप में बेरहम होता है, इसलिए उसके लिए बेरहमी शब्द का इस्तेमाल कोई माने नहीं रखता। इसके बाद पुलिस तब तस्दीक कर देती है कि हाँ ये नूर ही है। फिर लाश को हॉस्पिटल भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद लाश उनके घर वालों को सौंप दिया जाता है। अब इसके बाद नूर के फादर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाते हैं, जिस एफआईआर की मैं आपको बात कर रहा हूं जिक्र। तो सीधे सीधे अपनी बेटी के कत्ल के लिए जहीर जाफर को मुजरिम मानते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी का कत्ल इसी ने किया। अब जिस जगह पे कत्ल हुआ वो घर भी जहीर जाफर का। पुलिस को भी ये थोड़ा अजीब लगा कि ये कातिल इतना बड़ा सबूत कैसे रखेगा, अपने ही घर में कत्ल करेगा, खून से सनी पड़ी लाश वहीं पड़ी रहेगी। अच्छा, इस बीच में इसमें एक चीज और थी कि जब नूर का कत्ल हुआ तो सवाल यह है कि लाश घर के अंदर है और पुलिस तक ये खबर कैसे पहुंची। तो पुलिस के पास एक गुमनाम फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि पाकिस्तान के जो पूर्व डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रहे हैं, उनकी बेटी नूर का कत्ल जहीर जाफर के घर में हुआ और लाश वहीं पड़ी है, सर धड़ से अलग है, आप फौरन पहुंच जाइए। तो एक गुमनाम किसी ने कॉल किया था। ये कॉल किसने किया ये अभी भी एक राज है। और जाहिर सी बात है कि जहीर जाफर का जानने वाला होगा, उस घर का कोई फर्द होगा, कोई मेंबर होगा, या फिर नूर का जानने वाला होगा, या कॉमन फ्रेंड होगा। लेकिन जो भी है उसने सबसे पहले खबर दी। इसीलिए फिर पुलिस वहां पे पहुंची और उसने देखा। और इसके बाद जब नूर के फादर ने रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। सामने वाला शख्स बहुत बड़ी हस्ती था, लेकिन चूंकि एक बाप कह रहा और लाश भी घर से मिली और घर में उस वक्त वो मौजूद भी है, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में ले जाने के बाद तो थाने ले जाती है। इस दौरान भी यह खबर मीडिया में आ जाती है और पाकिस्तान के अखबारों में, टीवी चैनल पर, चूंकि एक एक्स डिप्लोमेट की बेटी का कत्ल हुआ था और वो भी बुरी तरह से कि सर धड़ को अलग कर दिया गया था, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि असल में नूर का कत्ल गोली मारकर किया गया था। पहले उसे गोली मारी गई और उसके बाद उसका सर धड़ से अलग किया गया चाकू से। मतलब कातिल को नूर से इतनी नफरत थी कि वो किसी भी कीमत पर उसको बचते हुए या जिंदा नहीं देखना चाहता था। तो जब ये सारी रिपोर्ट आई तो फिर एक गुस्सा आया लोगों में और धीरे धीरे जब नाम आया कि एक इतनी बड़ी हस्ती जाफर ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक मालिक वो इस कत्ल के पीछे है, और इस दौरान में चिंगारी का काम यह किया कि कहीं से ये रिपोर्ट आनी शुरू हो गई कि जो जहीर जाफर है ये असल में मेंटली इल है, इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसे कुछ होशो हवास नहीं रहता कि क्या कर रहा है। तो अब लोगों को लगा कि ये एक अमीर आदमी को बचाने की साजिश। अपने देश में भी ऐसा बहुत बार हुआ है जब इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं कि वो दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये नहीं है, ताकि सजा कम हो जाए। लेकिन असलियत ये थी कि जहीर जाफर एक ड्रग एडिक्ट था, नशे का आदी था, और दूसरा उसने अपनी पढ़ाई लिखाई और सब जाकर अमेरिका में वो रहने लगा था और उसने अमेरिकन सिटीजनशिप भी ले रखी थी। वो पाकिस्तान आया था और फिर उसे अमेरिका जाना था। अब पूरी साजिश जो है और कहानी के आखिर एक 27 साल की लड़की को इस बेदर्दी से क्यों मारा गया, तो जो कहानी सामने आई वो ये थी कि एक वक्त में जहीर जाफर और नूर एक दूसरे को प्यार करते थे, दोस्त थे उनके, और शायद इनके रिश्ते आगे तक जाते। लेकिन इसी दौरान में नूर जाफर वो जहीर अमेरिका जाता है, पढ़ाई करता है, फिर वापस आता है, पैसे बेहिसाब थे, सोहबत गलत थी, ड्रग्स की लत लग जाती है, वो नशेड़ी बन जाता है। ये बात नूर को पता चलती है, नूर उससे दूरी बनाना शुरू कर देती है, फिर वो विदेश चला जाता है, फिर अमेरिका से वापस आता है। लेकिन इस दौरान में नूर ने अपना रिश्ता पूरी तरह से उससे तोड़ लिया, क्योंकि उसको लगा कि उसके समझाने के बाद भी वो सुधरने वाला नहीं है और ये नशे की लत वो छोड़ने वाला नहीं। और इस नशे की लत की वजह से कई बार उसे अस्पताल में रहना पड़ा। उसकी मानसिक हालत भी उसी तरह से ड्रग्स की वजह से डूबते डूबते कुछ बिगड़ने लगी थी, लेकिन वो सुधरा नहीं। इस बार जब वो अमेरिका से आया तो उसने ठान लिया था कि वो नूर से शादी करेगा, नूर को अपने साथ लेकर अमेरिका जाएगा। लेकिन नूर ने उससे बरसों पहले अपनी जो रिश्ते थे उसको तोड़ लिया था उसकी हरकतों की वजह से। तो इस बार जहीर की ये मतलब एक तरह से नियत थी कि वो नूर को मनाएगा और ले जाएगा। और इसी सिलसिले में आने के बाद उसने बहुत लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नूर उससे मिली नहीं। 19 जुलाई को उसने कहा कि एक आखिरी बार मिलना है, तुम आ जाओ और इसके बाद तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा। नूर उससे ये भी समझ कर कि चलो आखिरी बार मिलना है, वो पहुंच जाती है उसके घर पे। घर जाती है वो, फिर वही पुराने राग, वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी कर ली और हमारे साथ शादी करके चल जाओ, अमेरिका चलते हैं, बस जाते हैं। नूर साफ मना कर देती है। ये बात उसे इतनी बुरी लगती है कि गुस्से में वो अपना पिस्टल उठाता है और सीधे नूर को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वो एक बड़ा सा चाकू लेकर आता है जो घर में रखा हुआ था और नूर का गला
उसके जिस्म से अलग कर देता है और उसी घर में मौजूद रहता है। कहते हैं कि जब पुलिस वहां पहुंची और ये सारी कहानी आई कि वो मेंटल और मानसिक हालत बचने के लिए, तब पुलिस ने फिर ये दलील दी कि जब वो उस वक्त घर में पहुंचे, लाश वहीं पड़ी थी और वो भी घर के अंदर था, जहीर जाफर, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसको देख के कहीं से नहीं लगता था कि वो मेंटली इल है या उसकी मानसिक हालत खराब है। और इसके बाद फिर पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन अब तक मीडिया में खबर आ गई थी कि शायद इसी बहाने ड्रग्स एडिक्ट्स या फिर मेंटल इलनेस के नाम पर वो कानून से बच जाए, सजा से बच जाए। इसको लेके पूरे पाकिस्तान में एक मुहिम चल गई, एक सोशल मीडिया पे एक हंगामा खड़ा हो गया कि ऐसे बड़े लोगों को सजा से न बचाया जाए। चीफ जस्टिस और किन किन लोगों को लेटर लिखा गया, जस्टिस फॉर नूर, जस्टिस फॉर मुकादम के नाम से अलग अलग हैशटैग के नाम से एक अलग हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में मुहिम चलने लगी। वहां के विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आके अगर हमारे कितने सीनियर अफसरों की बेटी तक इस तरह से महफूज नहीं है तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान में जिस तरीके से महिलाओं को लेकर क्राइम बढ़ा, उसको भी लेके अब सारी आवाजें उठने लगी। इन सारी चीजों ने मिलाकर पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला। पुलिस ने फिर कोर्ट में पेश किया, 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 2 दिन की कस्टडी दी। और इस पूछताछ के बाद पुलिस का कहना है कि उसके पास सारे सबूत हैं जो जहीर जाफर को सख्त से सख्त सजा दिला सकते हैं, जिसमें जो वेपन है जिससे गला काटा गया, वो पिस्टल जिससे गोली चलाई गई, ये सारी चीजें उन्होंने बरामद कर ली है। खून से सने हुए कपड़े, खून के जो धब्बे थे जो वसीम जाफर के जहीर जाफर उनके कपड़ों से मिले थे। तो पुलिस बार बार ये बयान दे रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि कोई भी किसी भी तरह से इसको बचाने की उनकी मंशा या नियत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल नूर मुकादम की मौत एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा इशू है और लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं और फटाफट इंसाफ की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को ज्यादा देर तक रखना ही नहीं चाहिए। तो अब देखना यह है कि अदालत क्या करती है जहीर जाफर के लिए, क्योंकि जब पाकिस्तान की भी अदालत और जुडिशियल सिस्टम की अगर हम बात करें, एक बड़े बाप का बेटा है, एक से एक वकील वो एक तरफ से खड़ा कर देंगे, दूसरी तरफ पुलिस और उनकी इन्वेस्टिगेशन है, वो कितना मजबूत केस खड़ा करते हैं ये भी देखना होगा। और इन्हीं चीजों का पाकिस्तान के लोगों में इस वक्त एक शक है कि क्या पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी, क्या जहीर जाफर को पुलिस सजा दिला पाएगी, क्या नूर मुकादम को इंसाफ मिलेगा। ये सारी चीजें देखने की आने वाले वक्त में जो भी चीज होगी जरूर होगी, तो मैं आपको इसका अपडेट दूंगा और बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है और इसमें अपडेट क्या है।